हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। क्रिएट ई कॉमर्स स्टोर। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ई कॉमर्स स्टोर बना के दिखाऊंगा जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर पाएंगे और यूजर वहां से बाय कर पाएगा। अब जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा, दिवाली का सीजन यहां पर चल रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के यहाँ पे दिखाऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपके अगर छोटी शॉप है या कुछ भी है, सो आप उस प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर पाएंगे और अपने यूजर्स के साथ उस प्लेटफॉर्म को अगर आप शेयर करेंगे तो यूजर वहां से जाकर बाय कर पाएगा आपके प्रोडक्ट्स। इसके अंदर सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। यहां पर आएंगे आप तो यहां पे आके स्क्रॉल डाउन करना, मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो कंप्लीट मोबाइल से आपको बताऊंगा, सारी चीजें कंप्लीट मोबाइल से सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास लैपटॉप और पीसी नहीं है। तो आपको आज है ये वीडियो मोबाइल से मिलने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। ये आ गया हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहां पर आपको एक ये प्रॉम्प्ट नजर आ रही होगी। ये प्रॉम्प्ट आपको कैसे मिलेगी वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद आपको गूगल पे आ जाना है, गूगल क्रोम पर आप ओपन कर लेना और यहां पर आपको लिख लेना है गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो लिखकर आपको यहां पर सर्च करना है। टॉप पर आपको एक ये वेबसाइट नजर आ जाएगी, एआई प्लेटफॉर्म है ये गूगल का। तो आप इसको ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद आपको यहां पर ये सेटिंग्स वाला बटन मिलेगा, आप इस पर चले जाना एंड यहां से 2.5 फ्लैश यहां पर सिलेक्टेड है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। आपको भी यही सिलेक्ट यहां पर कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी इस प्रॉम्प्ट को, जो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि कहां पर आपको ये प्रॉम्प्ट मिलने वाली है और बिल्कुल फ्री में आपको ये प्रॉम्प्ट मिलेगी, तो आपको इस प्रॉम्प्ट को यहां पर स्टार्ट टाइपिंग अ प्रॉम्प्ट का ये बटन मिलेगा, इस पर आकर यहां पर इसको आपको पेस्ट कर देना है। तो ये आपको इस तरीके से पेस्ट कर देना है एंड इस पे आपको यहां पर ये वाला बटन मिलेगा, इसको आपको भेज देना है। अब जैसे ही आप इसको अपनी प्रॉम्प्ट भेज दोगे तो आप ये क्या करेगा, यहां से आपकी प्रॉम्प्ट के हिसाब से आपका यहां पर ये प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि मोबाइल ऐप बनाना स्टार्ट कर देगा। ई कॉमर्स स्टोर का मोबाइल ऐप यहां से ये प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये HTML कोड यहां से देना स्टार्ट कर देगा। ये कोड भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा एंड कहां पे मिलेगा वो भी आपको सारी चीजें बताऊंगा। इतने ये यहां पर HTML कोड लिखता है, इतने मैं आपको बता देता हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आओगे तो आप देख सकते हैं यहां पर ये इस तरीके से मैं वीडियो शेयर करूंगा एंड यहां पर आपको ये कमेंट वाला बटन मिलेगा। इस कमेंट वाले बटन पर कोई भी अगर क्लिक करेगा और यहां पर आ जाएगा वो, फिर आपको यहां पर प्रॉम्प्ट में दे दूंगा इस तरीके से। बट प्रॉम्प्ट में तब दूंगा जब इस वीडियो पे 200 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। जैसे ही वीडियो पर 200 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं ये प्रॉम्प्ट आपके साथ यहां पर शेयर कर दूंगा और HTML कोड भी शेयर कर दूंगा। इसने यहां पर ये HTML कोड दिया है हमको। हम पहले चेक कर लेते हैं कि यहां पर इसने किस चीज का HTML कोड दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कस्टमर फेसिंग ई कॉमर्स ऐप, यहां पर index.html में इसने हमें यहां पर एक कोड दे दिया है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये जो कोड है ये किस चीज का है। तो हम यहां से इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको यहां से ओपन कर लेता हूं। तो ये हम यहां ओपन करके इसको चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट एंड आपके सामने आ जाएगा। विश लिस्ट यहां पे बन गई, कार्ट यहां पे बन गया और प्रोफाइल यहां पर आपकी बन गई। प्रोडक्ट यहां से सर्च कर सकते हैं। तो ये कोड हमारा जो है, जो यूजर के लिए रहेगा वो बन गया है। यहां से कोई भी यूजर अगर आता है तो वो यहां से अपने प्रोडक्ट्स को बाय कर पाएगा। करेक्ट। अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद देन यहाँ से आपको क्या करना है, अपने इस पूरे कोड को, ये जो कोड है आपका, इसको आपको कॉपी कर लेना है और अपने व्हाट्सएप के ऊपर इसको शेयर कर लेना है। एक बार और मैं यहाँ से डाउनलोड करके चेक करवा देता हूँ आपको कि ये आपको किस तरीके से नजर आएगा। एडमिन का लॉगिन आपको इस तरीके से नजर आएगा और यूजर का मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये एडमिन का जो कोड है जो हमने अभी कॉपी किया है, ये वाला, इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और व्हाट्सएप पे यहां पर हम इसको शेयर कर लेते हैं। मैं यहां पर एडमिन लिख देता हूं और इस वाले कोड को मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। करेक्ट। तो ये मेरा यहां पर एडमिन वाला कोड आ गया है
और अब मैं यहाँ पर ऊपर जाकर चेक करता हूँ क्या इसने यूजर वाला कोड हमें कहाँ पे दिया है। सो यहाँ पे आपको दिखेगा ये हमारा एडमिन वाला था और ये जो फर्स्ट पे आया है ये एडमिन वाला कोड था। अब ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ये वाला जो कोड है ये यूजर वाला कोड है, करेक्ट। तो हम इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसको भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि ये आपको किस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड अगेन कर लेते हैं और ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अपना स्टोर नाम से मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट मेरा यूजर वाला ई कॉमर्स स्टोर बनकर रेडी हो गया है, करेक्ट। अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर एडमिन में किस तरीके से लॉगिन कर पाओगे और यूजर अगर यहाँ पर आता है तो वो प्रोडक्ट किस तरीके से बाय कर पाएगा एंड एडमिन इस पे प्रोडक्ट्स किस तरीके से ऐड कर पाएगा। अगर आपका कोई भी शॉप है छोटा मोटा तो आप इस पर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर बैक चलते हैं। इस कोड को मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं व्हाट्सएप पर आपको लेकर चलता हूँ और यहाँ पे हम इसको यूजर के नाम से मैं भेजता हूँ, सेव कर लेता हूँ इस वाले कोड को भी इस तरीके से। तो ये मेरा यूजर का कोड हो गया, करेक्ट। तो अब मैं पहले टॉप पर चलता हूं और ये जो एडमिन वाला कोड है इसको रीड मोर करके पूरा ओपन कर लेना है आपको। बहुत इजी है इसको कॉपी करना। आप मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पर कर रहा हूं, आप अपने इस कोड को कहीं पर भी सेव करके रख सकते हैं, जहां पे आपको इजी लगे वहां पे आप इसे रख सकते हैं। और इस कोड को पूरे को आपको कॉपी करना है, ऐसा नहीं है कि आप हाफ कोड कॉपी करो और उसका यूज कर लो। तो हम यहाँ पर इसको पूरा ओपन कर लेते हैं एंड ये कोड आपका कंप्लीट यहाँ से ओपन हो जाएगा इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। होप वेब एप्लीकेशन आपको मिलेगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप आओगे, स्क्रॉल अप आपको करना है एंड यहाँ पर आपको इस तरीके से ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, होप वेब एप्लीकेशन। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पर लेकर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना अपने फोन के अंदर। जब इंस्टॉल कर लोगे तो फिर आपको इस तरीके से नजर आ जाएगा। अब आपको इस पर आ जाना है इस तरीके से। फिर आपको यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट का ये बटन मिलेगा, आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ अपना स्टोर। अपना स्टोर नाम से मैं यहाँ पर एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और उसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। सो यहाँ से ये मेरा स्टोर क्रिएट हो गया है। अब आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से ये फैव आइकन वाली जो फाइल है इसको डिलीट कर देना, इसकी जरूरत नहीं है। और ये जो index.html वाली फाइल है इसका रीनेम आप कर देना यहाँ से और इंडेक्स की जगह आपको चेंज कर देना है। यूजर वाला कोड डालोगे तो यूजर लिख देना, एडमिन वाला कोड डालोगे तो एडमिन लिख देना। तो हम अभी यहाँ पर एडमिन वाला कोड डालेंगे तो हम यहाँ पर एडमिन लिख देते हैं। इसको ओपन कर लेंगे, कहीं पर भी क्लिक करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ से इस कोड को हटा के और अपना कोड पेस्ट कर देंगे। तो ये मेरा कोड पेस्ट हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो यहाँ से इसको सेव करने के बाद आपको इसको लाइव अगर देखना है तो आप यहाँ से जाकर लाइव इसको देख सकते हो। आपका एडमिन पैनल इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। और ये वाला कोड भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जब वीडियो शेयर करूंगा तो उसके कमेंट में आपको दे दूंगा। अब एडमिन वाला हमारा बन गया है। अब हम यहाँ पर यूजर वाला भी बना लेते हैं। तो उसके लिए दोबारा से व्हाट्सएप पर आ जाना है। आपको व्हाट्सएप पर आएंगे तो यूजर वाला कोड आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा। इस पूरे कोड को भी आपको कॉपी कर लेना है। सो ये कोड हमारा पूरा ओपन हो गया, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस से अपनी होप वेब एप्लीकेशन पे आ जाना है। यहाँ से आपको ये प्लस वाला बटन मिलेगा, इस प्लस वाले बटन पर जाना है। HTML फाइल पर ही क्लिक रहना चाहिए एंड यहाँ पर आपको न्यू फाइल की जगह कर देना है यूजर, क्योंकि अब हम ये यूजर पैनल बना रहे हैं। तो जब आप यूजर कर दोगे तो user.html हो जाएगा और आप ये कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, इस पर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करना है। जो कोड आपने व्हाट्सएप से कॉपी किया था वो इस पर आ जाएगा। पहले इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, फिर इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका जो पुराना कोड जो आपने अभी व्हाट्सएप से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है और यहाँ से आप जब सेव कर दोगे तो आपका ये बनके रेडी हो जाएगा। इसको व्यू कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो। तो प्रीव्यू करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अभी यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लिक करोगे तो ये उतना अच्छे से अभी वर्क नहीं करेगा एंड अपना प्रोफाइल बनाओगे तो प्रोफाइल भी यहाँ से सही से नहीं बनेगा। अभी मैं आपको यहाँ से जब सपोज लॉगिन करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, सो ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ से अभी हमारा लॉगिन नहीं होगा और अगर आप अकाउंट भी क्रिएट करोगे तो यहाँ से अभी ये अकाउंट भी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बैकएंड से कनेक्ट नहीं किया है, फायरबेस से कनेक्ट नहीं किया है। तो अब हम इसे फायरबेस से कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम बैक चले जाते हैं, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, नेक्स्ट टैब खोल लेते हैं, न्यू टैब, और यहाँ पर हमको लिखना है फायरबेस और फायरबेस लिखकर आपको सर्च कर देना है। टॉप पर आपको एक
वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना, गेट स्टार्टेड इन कंसोल का आपको ये बटन मिलेगा, या आपको टॉप पर यहाँ पर भी मिल जाएगा। हम यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं और ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट का आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना। प्रोजेक्ट का नाम, सो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है अपना स्टोर। अपना स्टोर लिख लिया और इसके बाद गूगल डेवलपर, इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। जेमिनी को भी ऑफ कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है और यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। और गूगल एनालिटिक्स की भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं और क्रिएट प्रोजेक्ट हम कर लेते हैं। प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट प्लीज वेट, तो अब यहाँ से आपको 30 सेकंड तक का यहाँ पर मैक्सिमम वेट करना होगा और आपका यहाँ से फायरबेस पर प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। सो ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ से बन गया है। अब आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से आपका प्रोजेक्ट दिखाएगा अपना स्टोर नाम से, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। फिर आपको टॉप पर ये 3 लाइंस आपको नजर आ रही होगी, इस 3 लाइंस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको बिल्ड वाले बटन पर चले जाना है और उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन वाला बटन मिलेगा, इस ऑथेंटिकेशन वाले बटन पर आपको चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको इसको स्टार्ट करना होगा, तो गेट स्टार्टेड का आपको बटन मिलेगा, इस पर चले जाना। एंड गेट स्टार्टेड पर जाने के बाद आपको ईमेल पासवर्ड से यहाँ पर सेट करना होगा अपना यूजर जो एडमिन पे लॉगिन होगा, तो उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना है, फिर इसको अनेबल कर देना है। इसको अनेबल करना है, इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देना है। अगर आपको ये वाला इसका फीचर भी यूज करना है तो ये फीचर इसका पेड होता है, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो जाकर आप ले सकते हैं। और एसएमएस में वेरिफिकेशन वाला भी अगर आपको बटन चाहिए, जैसे कि आपके जो यूजर आकर लॉगिन करते हैं और उनके पास एसएमएस जाए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ से इनका पेड वर्जन लेना होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बेसिक बिजनेस चला रहे हैं, छोटा स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं, तो ईमेल से भी आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। तो यहाँ से आप ईमेल अनेबल करके इसको सेव कर देना, तो यहाँ से ये सेव हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको इसके अंदर अपना एक एडमिन का यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। तो उसके लिए आपको यूजर पर चले जाना है, ये यूजर वाला बटन मिलेगा, ऐड यूजर वाला बटन मिलेगा। ऐड यूजर वाले बटन पर जाके आपको यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी डालना है और एक पासवर्ड डालना है। तो ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ से ऐड यूजर का बटन मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको ऐड कर देना। सो ये आपका यहाँ पर एक एडमिन पैनल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऐड हो गया है। इसके बाद फिर से 3 डॉट पर आपको चले जाना है और यहाँ पर जाने के बाद दोबारा से बिल्ड पर चले जाना है। बिल्ड पर जाने के बाद रियल टाइम डेटाबेस आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा, इस पर चले जाना। एंड इस पर जाने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना। एंड यहाँ से आपको इसको नेक्स्ट कर लेना है, टेस्ट मोड पर क्लिक करके इसको अनेबल कर देना है। जैसे ही आप ये कर देंगे तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट सारा प्रोसेस। तो आपका डेटा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको फिर से इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू के सामने सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको प्रोजेक्ट सेटिंग पर चले जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग पर जाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करना कहीं पर भी और आपका इस तरीके से प्रोजेक्ट नजर आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने ऐप का नाम लिखना है। तो यहाँ से हम अपने ऐप का नाम लिख लेते हैं अपना स्टोर। इसको हम यहाँ से रजिस्टर ऐप कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर ऐप करेंगे तो फायरबेस का आपको एक कोड मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे नजर आएगा। आपको कॉन्सेंट से लेके यहाँ तक इस कोड को कॉपी कर लेना है। यहाँ से इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना है, फिर आपको नीचे आना है, ये पूरा कोड आपको यहाँ तक कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने होप वेब एप्लीकेशन पर, फिर admin.html वाली फाइल पर और user.html वाली फाइल पर आपको अपने इस वाले कोड को इंटीग्रेट कर लेना है। वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और आपको फाइंड करना है कि आपको अपनी एपीआई की कहाँ पर डालनी होगी फायरबेस की। तो उसके लिए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहीं पर मिल जाएगा। आप बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर देखना होगा, आपको बहुत इजीली यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आएगा यूज द सेम फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको कॉन्सेंट से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करके अपना जो कोड हमने अभी कॉपी किया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इस तरीके से लॉन्ग प्रेस कर देना, स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ तक सिलेक्ट करना और फिर आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो एपीआई की है वो रिप्लेस हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर टॉप पर सेव वाला बटन मिलेगा, इसको आपको सेव कर देना है। तो ये हमारा एडमिन के अंदर तो सेव हो चुका है। अब हम इसको ही सेम को यूजर के अंदर भी सेव करते हैं। तो यूजर वाले बटन पर चले जाना, यहाँ पर इस पर भी आपको फाइंड कर लेना है इसी तरीके से जिस तरीके से हमने एडमिन वाले पर फाइंड किया था। सो यहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ पर अपना फायरबेस का कॉन्फ़िगरेशन कोड डालना है। तो ये हमारा
636 पे आ रहा है आपका, जहां पे भी आता है वो आप फाइंड कर लेना। इस पर लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से सिलेक्ट करना है आपको, फिर स्क्रॉल डाउन करके यहां तक सिलेक्ट कर देना है और यहां पर क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। तो आपका फायरबेस का कोड यहां पर भी आ गया है। यहां पे आने के बाद आपको इसको सेव कर देना है, ये सेव वाला बटन आपको मिल जाएगा, इसको आपको सेव कर देना है। तो ये यहां से हमारा सेव हो चुका है। अब हम यहाँ से बैक चले जाते हैं और अब मैं आपको यहाँ से सबसे पहले एडमिन को लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो ये एडमिन हमारा है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं और ये एडमिन का लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको डालना होगा। जो आपने अपने फायरबेस पर ईमेल आईडी पासवर्ड डाला था वही सेम आपको यहाँ पर डालकर इसको लॉगिन करना है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके। देन यहाँ से आपको नजर आएगा ये एडमिन में अभी लॉगिन होने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा यू डू नॉट हैव एडमिन एक्सेस। तो अब हम यहाँ से एडमिन का एक्सेस लेंगे, वो कैसे लेंगे? तो उसके लिए आपको वापस से अपने फायरबेस अकाउंट पे आ जाना है, ऑथेंटिकेशन पर आ जाना है। ऑथेंटिकेशन पर जहां पर आपने ये यूजर क्रिएट किया था इसका यूआई आईडी आपको यहां से कॉपी करना होगा। तो ये आपको यहां से कॉपी कर लिया हमने। इसको कॉपी करने के बाद आपको फिर से यहां पर ये 3 डॉट्स पर चले जाना है और यहां से जाने के बाद आपको ये रियल टाइम डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप चले जाना। यहां पे आपको एक रूट फाइल मिलेगी, आपको ये वाली नीचे जो आपको यहां पे मिल रही है, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एडमिन ऐड कर दिया है। आपको यहां पर कैसे करना है, इस पर स्क्रॉल डाउन करके इधर आ जाना। आप यहां पर ये आपको प्लस वाला बटन मिलेगा, इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना। ये जो की वाला बटन है इस पर आपको लिख देना है एडमिन्स, और एडमिन्स लिखकर आपको यहां पर ये एक बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना एंड यहां से आपको ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो ये ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको यहां से इसको ऐड कर देना है। सो ये यहां से ऐड हो जाएगा इस तरीके से। फिर आपका ये इस तरीके से यहां पर शो हो जाएगा और नीचे आप इस एडमिन ट्रू इस तरीके से आपको ये लिखा हुआ आ जाएगा और आपका एडमिन यहां से ऐड हो जाएगा। फिर आपने जो ऑथेंटिकेशन वाले में यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के बनाया था उसी से आपको अपने एडमिन पर लॉगिन करना है। वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको अपने एडमिन पैनल पर लेकर चलता हूं। यहां पर ईमेल आईडी मैंने डाल दी है, पासवर्ड मैंने डाल दिया है और मैं इसको यहां से लॉगिन कर लेता हूं। तो ये आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपका ये एडमिन पैनल ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये यहां पर आपको नजर आ रहा है। अब यहां से आपके ये टोटल ऑर्डर्स नजर आएंगे, टोटल प्रोडक्ट्स आपके नजर आएंगे और टोटल आपकी यहाँ पे अर्निंग नजर आ जाएगी। इसके बाद आपको ये डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, बैनर, कैटेगरी, यूजर्स, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ से नजर आएगी। तो आप कोई भी अगर आप यहाँ पर ऑर्डर पर क्लिक करोगे तो आपके ऑर्डर्स यहाँ साइड में इस तरीके से नजर आ जाएंगे। आपको प्रोडक्ट्स पर आप क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे नजर आएंगे इस तरीके से और आप यहाँ से ऐड प्रोडक्ट भी कर सकते हो। अब ऐड प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। बैनर आप ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं, यूजर भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ऐड प्रोडक्ट पर आप जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ से अब आपको प्रोडक्ट का टाइटल डालना है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है, प्राइस डालना है, साइज आपको यहाँ पे और इमेज का यूआरएल ऐड करना है। तो मैं यहाँ से आपको एक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक टाइटल लिख लेता हूँ टी शर्ट, हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट रख लेते हैं और यहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं ब्लैक टी शर्ट और प्राइस हम इसका लिख लेते हैं 499 और कैटेगरी में आ जाएगा ये जो आपको कैटेगरी रखनी है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। साइजेस आप यहाँ पे रख सकते हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे इमेज का यूआरएल डालना है पर लाइन। तो यहाँ से इमेज का यूआरएल आपको डालना है, वो कैसे डालेंगे? सो उसके लिए आपको गूगल पर आ जाना है और गूगल पर आकर आपको ये एक वेबसाइट मिलेगी, आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है। बट हमें सबसे पहले प्रोडक्ट चाहिए तो हम न्यू टैब पर आएंगे और टी शर्ट लिखेंगे फॉर मैन और यहाँ से मेंस के लिए काफी सारी टी शर्ट्स की इमेजेस आपको मिल जाएगी। आपकी जो भी टी शर्ट है उसका आप इमेज ले लेना और उस इमेज को आपको मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाना। इस वाली वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ से ये वाला बटन मिलेगा, इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है, ब्राउज पर चले जाना है, ब्राउज पर चले जाना है और फोटोज पर चले जाना है और यहाँ से इमेज सिलेक्ट कर लेनी है और अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो ये यहाँ से अपलोड हो जाएगी। फिर यहाँ से आपका HTML मीडियम लिंक सिलेक्ट होना चाहिए और भी कुछ यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ जाना, इस पर क्लिक कर लेना, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके आपको अपनी इमेज का यूआरएल डाल देना है। फिर JPG से पहले का सारा हटा देना है और बाद का HTTP के बाद का आपको सारा यहाँ से हटा देना है। जैसे मैं यहाँ से सेट कर रहा हूँ वो आप देख लो बहुत ध्यान से। सो इसी तरीके से आपको अपनी इमेज का लिंक यहाँ पर सेट करना है। तो ये इमेज का लिंक सेट हो गया, आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेव। तो आपका एक प्रोडक्ट यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप इस प्रोडक्ट के अंदर सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, इसको एडिट करना चाहते हैं तो ये एडिट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बैनर्स पर आओगे तो बैनर, ऐड बैनर, तो यहाँ से अब आपको
इमेज का यूआरएल डालना है, यानी कि ये जो बैनर लगेगा आपका, ये आपका जो स्टोर आप बना रहे हो उसका आईडी लगेगा आपको, करेक्ट। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाना फिर से इमेज पर, और यहाँ से आप अपने जो लोगो है उस लोगो को अपलोड कर लेना। तो मैं यहाँ से अपने ब्रांड का लोगो अपलोड कर लेता हूँ। ये मेरा ब्रांड का लोगो है, इसको अपलोड करके यहाँ से इस तरीके से ऐड कर लेते हैं इसको, और ये कॉपी कर लेगा लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना और इमेज का यूआरएल यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर देना। एंड इमेज का जो यूआरएल है वो सही से सेटअप कर लेना, और ये आपकी इमेज भी यहाँ से इस तरीके से ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया। आप कैटेगरीज अगर आपको इसके अंदर ऐड करनी है तो आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्लोथिंग्स की कैटेगरी, क्लोथ्स की कैटेगरी आपको ऐड करनी है तो क्लोथ्स की कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इमेज का यूआरएल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज भी ऐड हो सकती हैं। तो यहाँ से मैं ये वाली क्लोथ्स की कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, या सिर्फ टी शर्ट्स अगर हम लिख लेते हैं, टी शर्ट की कैटेगरी बनानी है, पैंट्स की कैटेगरी बनानी है, तो आप इंडिविजुअल अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर बना सकते हो। एक कैटेगरी मैं आपको यहाँ से बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये टी शर्ट वाली इमेज में डाल रहा हूँ। तो ये तो मैंने अपना लोगो यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ से मैं बॉक्सपुट से कैटेगरी यहाँ पर बना देता हूँ। तो बॉक्सपुट, और यहाँ से इस कैटेगरी को ऐड कर देते हैं। तो ये यहाँ से ऐड हो जाएगा। अब हमें चलना है अपने यूजर पैनल पर। जो हमने अभी काम किया है वो हमारे यूजर पैनल पर हमें दिखता है या नहीं, वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये यूजर पैनल है, इस पर आ जाना, इसको व्यू कर लेना। जैसे ही आप इसे व्यू करोगे सो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक कैटेगरी जो मैंने बनाई है वो नजर आ गया, एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा इस तरीके से। बैनर आपको लगाना है तो बैनर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बैनर ऐड कैसे होगा, तो बैनर के लिए हम वापस से एडमिन पर आएंगे एंड यहाँ से इस पर आ जाएंगे। लॉगिन कर लेता हूँ अपना अकाउंट, लॉगिन हो जाएगा, और बैनर का ये वाला अकाउंट है और इसका ये यूआरएल है, इमेज यूआरएल है बैनर के लिए, करेक्ट। तो आपका जो भी बैनर है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो मैं गूगल पर आ जाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ क्लोथ्स ब्रांड और बैनर लगा देते हैं और इमेज ले लेते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी सारे बैनर्स मिल जाएंगे, इनमें से आप कोई भी बैनर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं इसको। ये मैंने डाउनलोड कर लिया और अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं जहाँ से हमें इमेज का यूआरएल लेना है, और इस इमेज को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। इमेज का यूआरएल मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आ जाना अपने एडमिन पैनल पर और ऐड बैनर का इमेज यहाँ से आपको इस तरीके से ऐड कर देना है और इसका सेटअप कर देना है। तो इमेज का जो यूआरएल है वो आपको किस तरीके से डालना है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बट आप देख सकते हैं ध्यान से। तो ये मैंने लगा दिया इमेज का बैनर, तो इस तरीके से लग जाएगा ये, और इसको आपको ऐड कर देना है। तो ये हमारा बैनर भी ऐड हो गया। एक टी शर्ट और मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, तो यही जो टी शर्ट का है, मैं इसी टी शर्ट को 2-3 बार और आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, या डिफरेंट अगर आपको टी शर्ट लेनी है सो डिफरेंट टी शर्ट्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये एक आ गई, तो अब हम दूसरी ये वाली ऐड कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और एक ये वाली भी ऐड कर सकते हैं, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप इमेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से इतनी सारी इमेजेस ऐड कर लिया, करेक्ट। अब यहाँ से इस पर आ जाना है और यहाँ से आके इस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आपको अब अपनी इमेज अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ से इस तरीके से ये सिलेक्ट करके आपको अपनी इमेज ऐड करनी है। फोटोज़ पर आ जाते हैं और यहाँ से ये ब्लू ऐड करता हूँ पहले, और अपलोड पर क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने ब्लू ऐड कर ली, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के बाद फिर आपको अपने होपवेब एप्लीकेशन पर आ जाना है, एडमिन वाले पैनल पर आ जाना है। यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है, प्रोडक्ट्स पर चले जाना है, यहाँ से आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट पर चले जाना है और आपको टाइटल डालना है। तो यहाँ से हमारी ब्लू टी शर्ट है तो हम यहाँ से लिख लेते हैं ब्लू टी शर्ट। डिस्क्रिप्शन में भी हम यहाँ पे ब्लू टी शर्ट लिख लेते हैं, और प्राइस हम यहाँ से 499। कैटेगरी आपको नहीं बनानी है तो नहीं बना सकते हैं, अदरवाइज इसके अंदर भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ से स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और इमेज का यूआरएल, तो इमेज का यूआरएल इस तरीके से आप पेस्ट कर सकते हैं और जेपीजी तक आपको रखना है, और उससे पहले एचटीटीपी से पहले आपको हटा देना है सारा। इस तरीके से आपको यहाँ पर इमेज का यूआरएल ऐड करना है। तो ये आपका यहाँ से इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा दूसरा प्रोडक्ट भी, ओके। और आपको अगर कैटेगरी बनानी है तो कैटेगरी पर आ जाना और कैटेगरी का नाम रख लेना। तो यहाँ से मैं टी शर्ट लिख लेता हूँ और इमेज का यूआरएल डाल देता हूँ। तो ये कैटेगरी मेरी टी शर्ट वाली बन जाएगी और इसको हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो ये कैटेगरी हमारी टी शर्ट वाली भी बन गई है। और यूज़र्स पर आएंगे तो यूज़र्स यहाँ से आपको लॉगिन दिखेंगे, जो भी यूज़र्स यहाँ पे लॉगिन करेंगे, करेक्ट। तो अब हम बैक चले जाते हैं और चेक कर लेते हैं यूज़र पर क्या क्या अपडेट हुआ। तो यहाँ से आ जाते हैं इस पर,
और ये आपको नजर आएगा सेकंड प्रोडक्ट भी मेरा यहाँ से ऐड हो गया है और मेरा बैनर भी ऐड हो गया है। टॉप पर आपको बैनर नजर आएगा एंड टी शर्ट से रिलेटेड मैंने एक कैटेगरी बना ली है और बॉक्स पुट वाली कैटेगरी यहाँ पर ये बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन क्लिक करता है बॉक्स पुट पे तो यहाँ से नीचे वो बॉक्स पुट वाली कैटेगरी आएगी और इस वाली टी शर्ट पे करता है तो इस तरीके से। तो अब आपको यहाँ पर टी शर्ट से रिलेटेड, पैंट से रिलेटेड, जैकेट से रिलेटेड कैटेगरीज बना लेनी है और उन कैटेगरीज के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेना है। अगर कोई भी पर्सन आकर यहाँ से सर्च भी करता है किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे कि यहाँ से टी शर्ट लिखकर, तो यहाँ से ये सर्चेबल भी रहेगा। करेक्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं सर्च हो चुका है। अब यहाँ से आपको सेटिंग्स वाला भी बटन मिल जाएगा। इस सेटिंग्स वाले बटन पर लो टू हाई प्राइस और हाई टू लो प्राइस आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इस तरीके से कोई भी पर्सन आकर यहाँ पर ले सकता है। अब यहाँ से अगर कोई पर्सन अगर बाय करना चाहता है तो वो इस पर क्लिक करेगा और उसको यहाँ से स्मॉल, मीडियम और लार्ज इस तरीके से डिटेल्स नजर आएगी। अब जैसे कि सपोज मुझे मीडियम यहाँ से बाय करनी है तो मैं मीडियम पर क्लिक कर लूंगा। ऐड टू कार्ट करके भी रख सकता हूँ, ऐड टू कार्ट करूंगा, आइटम एडिट टू ऐड टू कार्ट इस तरीके से आ जाएगा और आपको इसको ओके कर लेना है। अब ये मेरे कार्ट के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो मैं इस पर जाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये मेरे ऐड टू कार्ट में चेकआउट के अंदर आ गया है। करेक्ट, अब यहाँ से मैं इसको चेकआउट करके बाय भी कर सकता हूँ या मैं डायरेक्टली वहां से भी बाय कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करके बाय नाउ का भी बटन मिल जाएगा आपको, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको बाय नाउ कर लेना है। बाय नाउ जब आप करेंगे तो आपको डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा, फिर आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर आपको यहाँ से अपना पिन कोड डालना होगा और आपको अपना एड्रेस डालना होगा जहाँ पर भी आपको डिलीवर करवाना है। करेक्ट, तो आपको अपनी सारी डिटेल डाल के पेमेंट मेथड का भी आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा। कैश ऑन डिलीवरी भी लगाया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट वाला भी ऑप्शन है, ऑनलाइन पेमेंट अगर करना चाहता है कोई तो ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकती है। फिर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेगा तो वो यहाँ से इस तरीके से रोजर पेपर अभी आपको यहाँ पे नजर आएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, ये किस लिए आ रहा है? क्योंकि मैंने अभी अपना रोजर पे का यहाँ पर एपीआई की ऐड नहीं किया है इसके अंदर। तो आप इसके अंदर अपना रेजर पे का पेमेंट एपीआई की इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो कहाँ पे होगा? तो यहाँ पर आप आ जाना कोड के अंदर। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड कर लेना है कि आपको रेजर पे की एपीआई की कहाँ पर ऐड करनी है। बट अगर आपको यहाँ पे नहीं ऐड कर पा रहे तो आपको क्या करना है, इस पर लॉन्ग प्रेस कर देना है और इसको सिलेक्ट करके आपको कॉपी कर लेना है। तो ये हमने कोड कॉपी कर लिया। अब इस कोड को कॉपी करने के बाद आपको क्रोम पर आ जाना है और अपना रेजर पे का अकाउंट यहाँ से ओपन कर लेना है। मैं अपना अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ से आपको देख, ये रोजर पे में आ गया हूँ, मेन मेन्यू में आ गया हूँ। यहाँ पर आपको पेमेंट्स लिंक, पेमेंट पेजेस, रोजर पे लिंक, इस तरीके से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो रोजर पे लिंक का आपको यहाँ पर ये एक बटन मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट लिंक्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैं रेजर पे का यहाँ पर पेमेंट लिंक इस तरीके से इसको गॉट इट कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको इस तरीके से एक लिंक मिल जाएगा, गेट स्टार्टेड आप इसे कर सकते हैं एक्सेप्ट करने के लिए पेमेंट्स को। अब यहाँ से इस पर क्लिक करके ये आपको पेमेंट के लिए मिल जाएगा। आपको इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से ये कॉपी लिंक मिल जाएगा, आप इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको गूगल एआई स्टूडियो पर दोबारा से आना है और यहाँ पर अपने रेजर पे का ये लिंक ऐड कर देना है इस तरीके से। ये मेरा रेजर पे का पेमेंट लिंक है, इसको मेरे admin.html कोड के साथ कनेक्ट करो। नीचे मैं कोड दे रहा हूं, नीचे मैं कोड दे रहा हूं। करेक्ट, तो अब हम यहां से स्पेस दे लेते हैं और अब ये वाला जो कोड है हमारा यूजर वाला और एडमिन वाला, दोनों के अंदर आप यहां पे इसको ऐड करवा सकते हो। सो ये एडमिन वाला है, इसको कंप्लीट हम सिलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इसको भेज देंगे। तो ये admin.html और यहाँ से नीचे इस तरीके से एंटर करके कोड को पेस्ट कर देंगे। तो आप सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे, इसमें फिर लिखेंगे user.html और नीचे आ जाएंगे, यूज़र वाला कोड ओपन कर लेंगे। इस पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, कंप्लीट इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आ जाएंगे और नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये दोनों कोड पेस्ट हो गए। इन दोनों कोड्स में मेरा पेमेंट लिंक ऐड करके फाइनल एडमिन HTML और यूजर HTML कोड दो। तो यहां से मैं इसको भेज देता हूं। अब ये क्या करेगा, यहां से मेरे को कनेक्ट कर देगा, जो मेरा पेमेंट लिंक है वो ऐड कर देगा और मुझे फाइनल कोड यहां से दे देगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से इसने कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है और सारी चीज़ें इसने यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दी है और मेरे को कंप्लीट यहाँ पर सारी चीज़ें इसने दे दी है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। इस कोड को कॉपी करके डायरेक्टली जाकर होप वेब के अंदर आप इसे चेंज कर सकते हैं। और यूज़र वाला ये जो दिया है इसको आपको कॉपी कर लेना है। यूज़र वाले को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाना और ये यूज़र वाला है, इस पर कहीं पर भी क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करना और ये पूरा सिलेक्ट करके इस तरीके से इसको पेस्ट कर देना। तो ये हमारा नया कोड इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। अब आप इसे सेव कर देना यहाँ से इस तरीके से, और जब आप इसे सेव कर दोगे तो आप इसे प्रीव्यू कर सकते हो। अब जैसे ही आप इसे प्रीव्यू करोगे सो यहाँ पे अभी कोई प्रोडक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना है, नया प्रोडक्ट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। नया प्रोडक्ट के अंदर आपको सारा पेमेंट्स वगैरह सब कुछ ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ से प्रोडक्ट का बटन मिलेगा, यहाँ से आपको ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेना है। प्रोडक्ट का नाम हम लिख लेते हैं टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट लिख लेता हूँ यहाँ से डिस्क्रिप्शन में। प्राइस वही डाल देते हैं 499। कैटेगरी में हम टी शर्ट वाली कैटेगरी में ले लेते हैं और स्मॉल, मीडियम, लार्ज और इमेज का यूआरएल ले लेते हैं। सिलेक्ट करके अपलोड कर देते हैं और कॉपी कर लेते हैं, यानी यहाँ पर आकर इमेज का यूआरएल पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारा ऐड हो जाएगा। अब दोबारा से यूज़र पर जाकर चेक करते हैं एक बार इसको। सो यहाँ से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से फिर नीचे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे एंड अब आप इसके अंदर अपनी एपीआई की ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको नीचे नजर आएगा कॉन्सेंट रोजर पे न्यू, रोजर पे ऑप। तो यहाँ पर आपको अपनी जो एपीआई की आपकी मिलेगी रोजर पे से वो आप इसके अंदर कनेक्ट कर लेना। इसको कनेक्ट करने के बाद जो यूज़र है वो यहाँ से आकर बाय कर पाएगा प्रोडक्ट्स को। यहाँ से इस पर क्लिक करके बाय करेगा। यहाँ पर साइज सिलेक्ट कर लेते हैं और सारी चीज़ें करके वो रोजर पे से डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर कर पाएगा। और विश लिस्ट अगर प्रोडक्ट को ऐड करनी है, यूज़र को ऐड करनी है तो वो यहाँ से कर सकता है। प्रोफाइल के अंदर आकर प्रोफाइल सेटअप भी यहाँ से कर सकता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हमने ई कॉमर्स स्टोर यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाया है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ ही रहा होगा। जो भी चीजें करनी है आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं तो आप यहाँ पे इजीली अपना प्रोडक्ट ऐड करके यूजर के थ्रू यहाँ पर सेल करवा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ट्रैफिक लेकर आना है। आपने अपनी इस ऐप को बना लिया है, अब हम इसे डाउनलोड करके आपको मोबाइल में दिखाता हूँ। मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी ऐप और डाउनलोड होने के बाद आपको इसके ऊपर अपना ट्रैफिक लेकर आना है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। अब यहाँ से हमें एडमिन वाला ऐप अलग डाउनलोड करना है और यूजर वाला ऐप अलग डाउनलोड करना है। एडमिन वाले ऐप से हम यहाँ से प्रोडक्ट्स ऐड कर पाएंगे, सारी चीजें मैनेज कर पाएंगे और यूजर वाले जो ऐप हमारी बन के आएगी उसको हम प्रमोट करेंगे। तो यहाँ से पब्लिश योर वेबसाइट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन। अब ये हम सबसे पहले एडमिन वाली फाइल बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से अपना स्टोर करके मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ अपना स्टोर और एडमिन, एंड यहाँ से पैकेज नेम के अंदर भी अपना स्टोर एडमिन। करेक्ट, इस तरीके से आपको सेव करना है। यूनिक नाम होना चाहिए, अगर सेम नाम हुआ तो यहाँ पर ये आपकी फाइल नहीं बनेगी। जो होम पेज है इसके अंदर आपको इंडेक्स की जगह एडमिन करना होगा और फिर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ से आपको फुल स्क्रीन इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो ऊपर के 3 ऑन रहने देना, बाकी सारे ऑफ कर देना। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी इस ऐप को डाउनलोड कर देना है। राइट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, प्लीज वेट आएगा, इंस्टॉल ऐप आ जाएगा, स्कैन ऐप आएगा और आपका जो ऐप है वो आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना स्टोर एडमिन वाला जो पैनल है, जो ऐप है, वो यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और ये बहुत जल्दी यहाँ से इंस्टॉल हो जाता है। तो ये यहाँ से इंस्टॉल हो गया है। अब ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा, बट पहले हम क्या करते हैं, एक बार यूजर वाला भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये एडमिन वाला हो गया है, अब यूजर वाला भी कर लेते हैं। पब्लिश योर वेबसाइट पर आ जाते हैं, कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। अब यहाँ से हम एडमिन की जगह कर देते हैं यूजर और नीचे भी यहाँ पर भी एडमिन की जगह कर देते हैं यूजर और फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, यहाँ पर भी एडमिन की जगह कर देते हैं यूजर। करेक्ट, अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये बस इतना रखना है और फिर आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से आपको इंस्टॉल पर क्लिक करके ये ऐप भी आपका यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर लेना। तो ये यहाँ से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अपना स्टोर यूजर वाला प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर डाउनलोड हो गया। अगर इसका आपको आइकन्स वगैरह लगाने हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बताए हैं, तो वो आप जाकर लगा सकते हैं। तो यहाँ से दोनों ऐप हमारी डाउनलोड हो गई है। अब आपको दोनों ऐप दिखा देता हूँ। तो दोनों ऐप मेरी यहाँ पर आ गई है, आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट ऐप है और ये सेकंड ऐप है।
तो अपना स्टोर एडमिन वाला ये है और यूज़र वाला ये है। तो पहले एडमिन वाला ओपन कर लेता हूँ, और क्योंकि एडमिन वाले का आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे तो यहाँ से एडमिन का लॉगिन आपको वही सेम डालना है जो आपने अपने फायरबेस पे सेट किया था। तो मैं वही डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, और ये इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। 3 प्रोडक्ट्स मेरे अवेलेबल हैं, तो प्रोडक्ट्स पर जाऊँगा तो यहाँ से इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपके नज़र आएंगे। बाकी बैनर्स पे जाओगे तो बैनर आपका नज़र आ जाएगा। कैटेगरी ऐड करनी है तो कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। यूज़र आपको यहाँ से दिखेंगे, जो भी यूज़र यहाँ से आएगा वो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखेगा। सो यूज़र वाला, ये एडमिन वाला पैनल आपको दिखा दिया है। अब यूज़र वाला दिखा देता हूँ। यूज़र वाला ये है। सो इस पर क्लिक करके इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ये स्टोर बन जाएगा। आपका जो डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे जैसे आप इसके अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। और कोई भी अगर नया यूज़र आता है यहाँ पर अकाउंट भी वो ईजिली बना पाएगा। तो क्रिएट अकाउंट का बटन मिलेगा, पासवर्ड का बटन मिलेगा। तो यहाँ से हम एक अपना अकाउंट बना लेते हैं। तो ये मैं अपना नया अकाउंट डाल देता हूँ, और यहाँ से इसमें आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करके चेक करते हैं क्या ये लॉगिन होता है। तो आप देख सकते हैं होता है। यहाँ से माई ऑर्डर्स पर जाएंगे तो मेरे ऑर्डर्स नज़र आएंगे, एंड इस पर होम पर आ जाएंगे तो होम पर ये इस तरीके से नज़र आएगा। अभी यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने सारे प्रोडक्ट्स हटा दिए हैं। आप यहाँ पर जैसे जैसे प्रोडक्ट्स ऐड करोगे, कैटेगरीज ऐड करोगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पर परफेक्टली वर्क करेगी। सो इस तरीके से आप अपना खुद का एक ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कर सकते हो। अगर आप कोई भी स्मॉल प्रोडक्ट्स बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या आपकी कोई छोटी शॉप है और आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इस तरीके से आप अपना खुद का एक ई कॉमर्स ऐप बना सकते हो और उसको प्रमोट कर सकते हो। सो इस ऐप को आपको प्रमोट करने के लिए क्या करना है, मेरे चैनल पर आ जाना है, स्क्रॉल डाउन आपको कर लेना है। स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे यहाँ पर आपको वेबसाइट ट्रैफिक से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स बताए हैं जिससे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशंस को, अपनी वेबसाइट्स को प्रमोट कर सकते हैं ईजिली। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस ऐप का HTML कोड और प्रॉम्प्ट चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से मिल जाएगा। तो जाके आप वहां से ले सकते हैं और आज से ही काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।